हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों 7 टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 7 टॉपिक के जो है वीडियो देख सकते हैं। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 8, सिंचाई, जल निकास एवं जल मांग। तो दोस्तों इस टॉपिक के हमने भी 50 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो और बहकर चला जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफवाह कहते हैं। यानी कि रन ऑफ किसे कहते हैं? रन ऑफ उसे कहते हैं जब किसी भी फसल का आवश्यकता से अधिक पानी बहकर निकल जाना रन ऑफ कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी TGT सन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सा कूट सही सुमेल है। तो सूची पहले में दिया गया है मृदा जल स्थिरांक और सूची सेकेंड में दिया गया है तनाव परिसर। क्या दिया गया है? तनाव परिसर। तो पहला इसका जो है गुरुत्वाकर्षण जल, इसका जो परिसर दबाव है कितना होता है? तो इसका जो परिसर दबाव है वो होता है 0.33 से कम। अगला है नमी तुल्यांक का कितना होता है? 0.33 से 1। फिर है मुरझान बिंदु का होता है 15 और आर्द्रताग्राही जल का होता है 31 से 10। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या दी गई कि मृदा जल का स्थिरांक तनाव को परिसर जिस पर जल धारण होता है यानी कि वायुमंडलीय दाब और समतुल्य PF परिसर। आर्द्रताग्राही जल का कितना होता है? 31 से 10,000 और मुरझान बिंदु का 15, कैस्का जल का 0.33 से 31 और गुरुत्वाकर्षण जल का 0.33 से कम और क्षेत्रधारिता का 0.33। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जब भूमि का ढलान अधिक ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, छिड़कवा विधि। यानी कि बौछारी सिंचाई सबसे अच्छी रहती है जब भूमि ऊंची नीची हो, असमतल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि छिड़काव सिंचाई विधि की डिजाइन जलापूर्ति के लिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए जो है बौछारी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण सिंचाई संबंधी कार्य में नहीं लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्टीवेटर। किसका? कल्टीवेटर का जो प्रयोग है सिंचाई संबंधी मतलब सिंचाई के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कल्टीवेटर जो एक है कृषि यंत्र है। इसका प्रयोग खेत को बवाई के लिए सीर्घ तैयार करना, खरपतवार को नष्ट करना, छिड़कवा बवाई आदि के लिए उपयुक्त होता है। सिंचाई एवं नालियों को बनाने व नालियों को स्वच्छ रखने के लिए फावड़ा व खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कल्टीवेटर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई अनुपात
कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई अनुपात कहते हैं कि किसी खेत में छोड़े गए जल की मात्रा एवं फसल के लिए उपलब्ध जल की मात्रा के अनुपात को क्षेत्र सिंचाई क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र सिंचाई क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्यतः उच्च होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृत्तिका में जो है उच्च मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहली सूची में फसल और दूसरी सूची में दिए गए हैं जल मांग। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आर है। देखते हैं इसके बारे में कि धान में कितने जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो धान के लिए 90 से 250 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर जो है पानी की आवश्यकता होती है। अगर गेहूं की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर और चने के लिए 25 से 40 सेंटीमीटर जो पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कपास के लिए तो 70 से 130 सेंटीमीटर, गन्ना के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर और मटर के लिए 35 से 50 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर जो है पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की सिंचाई की बौछारी विधि सर्वोत्तम होती है किस स्थान पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई करने की कौन विधि सबसे अच्छी रहती है? तो बौछारी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.3 बार दाब से 15 बार तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की मृदा की क्वेश्चन नंबर 61 की धान की फसल की जल मांग कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1500 mm, 1500 mm प्रति हेक्टेयर। दिया गया कि धान के लिए 1430 से 1670 एवरेज है, ये लगभग 1500। देसी गेहूं के लिए 250 से 300 और मैक्सिकन गेहूं के लिए 420 से 450 mm, गन्ना के लिए 1500 से 2500, आलू के लिए 620 से 780, कपास के लिए 560 से 620 mm और तंबाकू के लिए 620 से 780 जो है mm पानी की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जलमांग होती कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1500 से 1800 mm पानी की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें धान उड़ीसा 1560, अगर धान की खेती पश्चिम बंगाल में होती है तो 1330 mm पानी की आवश्यकता होती है। अगर धान की खेती जो उत्तर प्रदेश में हो रही है तो 1615 mm पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें ज्वार के लिए 550 से 575 mm और बाजरा के लिए 556 से 606 mm पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, अगला उसके आगे दिया गया है मक्का के लिए 720 से, राई और सरसों के लिए 450, गेहूँ कौन सी बोनी किस्मों के लिए 470, जौ के लिए 200 mm, चना सबसे कम 165 mm पानी की आवश्यकता होती है और मटर में 250 mm, आलू में 470 mm और बरसीम में 650 mm प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि एक संतृप्त मृदा में
हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 बार होता है। कितना होता है? 0 बार होता है। यानी कि एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव 0 बार होता है। इस अवस्था में जल क्षेत्र क्षमता से लगभग 2 गुनी मात्रा में जल का भराव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगूर। इसका डिस्क्रिप्शन कि टपक सिंचाई यह सिंचाई पद्धति इजराइल से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? इजराइल से लाई गई थी। इस विधि से अधिक अंतराल वाली उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे नारियल, अंगूर, केला, नींबू वर्गीय आदि बागवानी फसलों को सींचना उपयुक्त होता है। इस विधि में उर्वरक व रासायनिक पोषक तत्वों को पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इस विधि में सतही सिंचाई विधि की तुलना में जो है 50 से 70% पानी की बचत होती है। तो टपक सिंचाई से कितने परसेंट पानी की बचत होती है? 50 से 70% जो है पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ, यानी कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल से जो है टपक सिंचाई का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गन्ने की जलमांग कितनी है? गन्ने की जलमांग, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर। कितनी? 150 सेंटीमीटर। अब कुछ फसल दिए गए हैं और उसकी जलमांग, गन्ना की 150 से 250 सेंटीमीटर, धान की 143 से 167, गेहूँ देसी गेहूँ की 25 से 31, गेहूँ कैसा मैक्सिकन 42 से 45 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए 62 से 78, ज्वार के लिए 55 से 57, बाजरा के लिए 45 से 61 और आलू के लिए 62 से 78। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि धान को पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। यानी कि धान को 4 से 6 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो औसतन 5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कोशिका नली में जल के चढ़ाव की ऊंचाई समानुपाती है किसके? जल के पृष्ठ तनाव के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि अधोलिखित कथनों के पढ़कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्या है। जो पहला है बूंद टपक कर सिंचाई करना पानी की आवश्यकता को घटाता है। क्या है? पानी की आवश्यकता को घटाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है बूंद टपक कर सिंचाई करने में जल को फसल के जड़ पर बूंद बूंद डाला जाता है। यह भी कथन सही है। पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं क्या है। बूंद टपक कर सिंचाई अनावश्यक पानी का क्षय है। बिल्कुल गलत दोस्तों, इसमें पानी की बचत होती है। चौथा है बूंद टपक कर सिंचाई चावल संवर्धन के लिए अधिक उपयोगी है। गलत। तो इसका जो राइट आंसर कौन है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि पौधे के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जल द्वारा। कि पौधे के सामान्य रूप को बनाए रखने में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पादप में जल की मात्रा लगभग 90% तक होती है। कितनी? 90%। जो प्लांट है वो 90% पानी का
बना होता है। अगला क्वेश्चन है 15 एटमॉस्फेयर पर मृदा द्वारा जल धारण के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कि 15 एटमॉस्फेयर पर मृदा द्वारा जल धारण के लिए आवश्यक बल को स्थायी म्लान बिंदु कहते हैं। पौधों के लिए पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है उसे मुरझान गुणांक या क्रांतिक नमी बिंदु कहते हैं। इस समय pH 4.2 होता है जो 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल तथा उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फसल जल उपयोग क्षमता, यानी कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। इसका जो सूत्र है क्या है? फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल बटे उपज। अगला क्वेश्चन है कि जल के आधे मोल का भार होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 ग्राम। कितना होता है? 9 ग्राम होता है, यानी कि 1 मोल पानी का भार 18 ग्राम होता है और आधे मोल का भार 9 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है लगभग कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 40 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि भारत में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्र का कितना? 12% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 हेरिंगवीन प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जल निकास से। कि हेरिंगवीन प्रणाली का संबंध जल निकास से है। इसमें जल निकास नाली बीच में तथा सहायक नालियाँ इसके दोनों ओर लंबवत बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जल की भूमि के ऊपरी सतह से नीचे की ओर गति क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, यानी कि जल की भूमि के ऊपरी सतह से नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। और मिट्टी के भीतर पानी का नीचे की ओर गति करना परकोलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? परकोलेशन। अगला क्वेश्चन है चना की फसल में सिंचाई है की संतुति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फूल आने के पूर्व तथा फली बनते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि लंबे संकरे जल विभाजक में होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा अधिक अपवाह दर। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई में उपयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा वाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के ऊतक निर्माण में उपयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंचाई क्षमता। क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता कहते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो GTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।